गृहस्थ में कैसे रहे। रुद्रो मुंडोधरो भुजंग सहितो गौरी तु सब्धूषणा स्कंदः शंभुसूतः षडाननयूत स्तुंडी च लंबोदरः सिंहक्रेलीं मूषकं च वृषभस्तेषां निजं वाहन मिथ्यं शंभुग्रहे विभिन्नमतिषु चैक्यम सदा वर्तते। इसका मतलब है कि भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए रहते हैं और पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती है। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश लंबी सूंड और बड़े पेट वाले हैं। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन हैं, जैसे बैल, सिंह, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले परिवार में सदा एकता रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ में विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता रहनी चाहिए। गृहस्थ धर्म कहता है, सानंद सदनम सुताश्च सुधीय कांता न दुर्भाषिनी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषिति रति चाज्ञा परः सेवकः आतिथ्य शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते ही सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। घर में सब सुखी है, पुत्र बुद्धिमान है, पत्नी मधुर भाषिनी है, अच्छे मित्र है, अपनी पत्नी का ही संग है, नौकर आज्ञापरायण है, प्रतिदिन अतिथि सत्कार एवं भगवान शंकर का पूजन होता है, पवित्र एवं सुंदर खानपान है और नित्य ही संतों का संग किया जाता है। ऐसा जो गृहस्थाश्रम है वह धन्य है। तो प्रश्न है कि विवाह क्यों करें? क्या विवाह करना आवश्यक है? उत्तर, हमारे यहाँ 2 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और जो विचार के द्वारा भोगेच्छा को नहीं मिटा पाते और केवल भोगेच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करते हैं वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो विचार के द्वारा भोगेच्छा को न मिटा सके वह विवाह करके देख ले, जिससे यह अनुभव हो जाए कि यह भोगेच्छा भोग भोगने से मिटने वाली नहीं है। इसीलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान किया गया है। सदा गृहस्थ में ही रहकर भोग भोगना मनुष्यता नहीं है। जिसके मन में भोगेच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है, उसको केवल भोगेच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपर्युक्त दोनों इच्छाएं न हो तो विवाह करने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। निवृत्तिस्तु महाफला। प्रश्न है, कलयुग में तो संन्यास लेना मना किया गया है, अतः मनुष्य निवृत्ति कैसे करे? उत्तर, कलयुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है कि कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनता पड़ती है, जिससे मनुष्य ठीक तरह से संन्यास धर्म को निभा नहीं सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं, ऐसे ही मनुष्य को घर से रिटायर हो जाना चाहिए और बेटों पोतों को काम धंधा सौंप कर घर में रहते हुए ही भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहते हो तो घर से केवल भोजन, वस्त्र आदि निर्वाह मात्र का संबंध रखना चाहिए। यदि बेटे न चाहे तो निर्वाह मात्र का संबंध भी छोड़ देना चाहिए। निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर।
तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो प्रश्न है, गृहस्थ का खास धर्म क्या है? उत्तर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का खास धर्म है, क्योंकि गृहस्थ ही सबका माँ बाप है, पालक है, संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्पन्न होते हैं और पालित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों आश्रमों का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को सुख सुविधा देना, घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपने घर का सदस्य मानना, उन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। ऐसे ही देवता, ऋषि मुनि की सेवा करना, पितरों को पिंड पानी देना, भगवान की विशेषता से सेवा, भजन, स्मरण करना गृहस्थ का खास धर्म है। तो प्रश्न है कि गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए? उत्तर, यह मनुष्य शरीर और इसमें भी गृहस्थाश्रम उद्धार करने की पाठशाला है। भोग भोगने और आराम करने के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई। शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करके ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्राप्ति करना भी खास बात है, क्योंकि वहाँ जाकर फिर पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनः। अतः प्राणी मात्रा के हित की भावना रखते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार तन, मन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधा के लिए अपने सुख आराम का त्याग करना ही मनुष्य की मनुष्यता है।